हम लोग बोलिए ऐसे टॉपिक है। बोलिए ऐसे कि बन जाए हर काम। बोलिए ऐसे कि बन जाए हर काम। एक महान दार्शनिक हुए संत कन्फ्यूशियस। वे 90 वर्ष के वृद्ध हो चुके। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने ये घोषणा की कि वे कल सुबह समाधि लेंगे, जीवित समाधि लेंगे। शिष्यों ने गुरु के वचन को अटल समझते हुए कहा, गुरुदेव, यदि आपने ये तय कर ही लिया है कि कल सुबह आप जीवित समाधि लेंगे, तो समाधि लेने से पहले अपने जीवन का अंतिम पैगाम हमें देकर जाएं। गुरु ने अपने सारे शिष्यों को एक नजर से देखा और कहा, अंतिम पैगाम, अंतिम संदेश कल सुबह ही दूंगा। और जैसे ही अगले दिन सुबह है, समाधि लेने के लिए गुरु जमीन में उतरने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जरा मेरे मुंह की तरफ देखो। सारे शिष्यों ने उनके मुंह को गौर से देखा। गौर से देखा। गुरु ने कहा, मैं अपना मुंह खोलता हूँ। जरा मुझे बताओ कि मेरे मुंह में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। गुरु ने कहते हुए अपना मुंह खोल दिया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपके मुंह में हमें जीभ दिखाई देती है। गुरु ने पूछा, दांत नहीं दिखाई देते क्या? शिष्य बोले, गुरुदेव, आप भी कैसी बातें करते हैं? 90 वर्ष की उम्र में दांत कोई रहते हैं क्या? गुरु ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि दांत क्यों नहीं है और जीभ अभी भी है? शिष्यों ने कहा, भगवान, दांत इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि कड़क होते हैं, और जीभ इसलिए है कि नरम होती है। गुरु ने कहा, बस समाधि लेने से पहले जिंदगी का अंतिम पैगाम यही देकर जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मेरी ये बात फैला दी जाए कि जो आदमी कड़क भाषा में बोलता है वो दांतों की तरह है, जो जल्दी गिर जाता है। पर जो जीभ की तरह नरम भाषा का इस्तेमाल करता है, लोग उसका अंतिम श्वास तक साथ निभाते हैं। इस मीठी और प्यारी कहानी का सार इतना है कि हम अपनी भाषा की कड़कई को छोड़ें, जीभ की तरह सरल, विनम्र, मधुर वाणी का उपयोग करें। मधुर वाणी यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच
बनाया जाने वाला सुंदर और मधुर सेतु यानी पुल। मधुर भाषा यानी फूलों का गुलदस्ता। मधुर भाषा यानी केसर चंदन केवड़े का शरबत। शांत विनम्र मधुर भाषा यानी जीवन के समस्त सकारात्मक भावों का जीने का आधार। सचमुच यह एक ऐसा झरना है जिसमें संसार के सारे सुख समाये हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बोलने की कला सीख ले, बोलने की कला आ जाए, तो उसके जीवन की 78% समस्याएं तो खुद ब खुद हल हो जाएं। इंसान की जिंदगी में लोकप्रियता पाने का, रिश्तों को बनाने का, समाज के नवनिर्माण का अगर कोई आधार है तो वो इंसान की जुबान ही है। जब तक इंसान को बोलने की कला न आ जाए, तब तक इंसान दुनिया में स्थापित नहीं हो सकता। तैरने की कला सीख कर वह डूबता हुआ तो बच सकता है। खाना बनाना सीख कर भूखे मरने से तो बच सकता है, पर बोलने की कला सीख कर पूरी दुनिया में दमखम के साथ स्थापित हो सकता है। कुल मिलाकर आदमी ये तो देखता है कि मेरे दांत गिरते जा रहे हैं, पर कोई इस पर गौर नहीं करता कि मेरे दांत क्यों गिरते जा रहे हैं। जीभ मेरे दादा के अंतिम सांस तक थी, पिता के अंतिम सांस तक थी, मेरे भी काम आ रही है। जीभ इसलिए साथ देती है क्योंकि वो नरम है। दांत इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वे कड़क हैं। मुंह में 32 दांत दिखाई देते हैं, पूरी 32। ये 32 दांत ऐसे लगते हैं जैसे हमारे मुंह के इर्द गिर्द पूरी सेना खड़ी हो। जीभ सेनापति की तरह है। जीभ अगर ठीक से इस्तेमाल करते रहे तो 32वीं आपकी सुरक्षित रहेगी। पर अगर जीभ का थोड़ा भी गलत इस्तेमाल किया तो 32वीं बाहर आ जाएगी। चौराहे पर दो युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक ने कहा, अब अगर तू कुछ बोला तो ऐसा घूंसा मारूंगा 32वीं बाहर आ जाएगी। दूसरे ने कहा, जा रे जा, तू क्या 32वीं निकालेगा। मैंने अगर घूंसा मारा तो तेरी 64 निकल आएगी। तीसरे ने टोकते हुए कहा, भाई दांत तो 32 होते हैं, तू 64 कैसे तोड़ेगा। उसने कहा, मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, सो 32 इसके और 32। सावधान, जुबान के प्रति सावधान। शरीर विज्ञान की व्यवस्था देखो। जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जीभ से लगी चोट सबसे देरी से ठीक होती है। हमें जीवन की बुनियाद सीख लेनी है। इंसान की जुबान में ही अमृत है और जुबान में ही जहर होता है। इंसान की जुबान में ही गुलाब के फूल खिलते हैं। इंसान की जुबान से ही कांटे बोए जाते हैं।
सरदारों की कटार कमर में लटकती होगी, पर इंसानों की कटार तो इंसान की जुबान पर ही रहा करती। कटार का घाव शायद 2-5 दिन में ठीक हो जाए, पर जुबान का घाव 100 साल बीतने पर भी इंसान अपने दिल से निकाल नहीं पाता। मांगने के नाम पर केवल 2 वचन मांगे थे कैकई ने, लेकिन जब तक भरत जिया, भरत की आत्मा में उनके वे 2 वचन हमेशा सालते रहे, जलाते रहे, जीते जी उसकी आत्महत्या करवाते रहे। आज आप सभी अपना कैरियर बना रहे हो, बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो कैरियर निर्माण का पहला दृष्टिकोण ही धर्म की बात, अध्यात्म की चर्चा। पहले इंसान अपने घर में फैलने वाली गरीबी दूर करे, समृद्धि के खजाने खोले, इज्जत की जिंदगी जिए। भला समाज में अपने को कोई नहीं पूछता तो भगवान की डगर पर कौन पूछेगा। तो पहले अपनी नींव को ठीक करें, क्योंकि मंदिर में आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता, पर परिवार में रह सकता है। भगवान के घर में बाद में इज्जत मिलेगी, पहले लोगों के बीच में इज्जत कमा लें। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिस बिंदु पर हमें काम करना है वो है बोलने की कला। लंबा है थोड़ा, तो इतना ही लेंगे।